जिस तरह दो स्कूली छात्रों के बीच में लड़ाई हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम सामने आया है, आज उस घटनाक्रम की वजह से पूरे शहर का माहौल खराब हुआ। उदयपुर महाराणा प्रताप की गंगा जमुनी तहजीब के लिए विश्व में जाना जाता है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता और अपराध का कोई रंग भी नहीं होता। और हम आपस में अपनी सद्भावना बना रखें, मोहब्बत बनाए रखें। और सभी ने बताया कि एक मुस्लिम ने ये अपराध किया, पर ये किसी ने नहीं बताया कि उसकी जान बचाने के लिए भी मुसलमान ही सबसे पहले आया। हम देवराज के लिए तहे दिल से दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और सेहतमंद वापस हमारे बीच में आए। जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा भविष्य में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं देवराज के परिवार वालों को अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ गरीब नवाज से के उनको जल्दी उनकी रिकवरी हो। जो वारदात हुई, जो प्रशासन ने जो एहतियात बरता है और प्रशासन की मुस्तैदी से। दोस्तों 16 अगस्त को जो उदयपुर के अंदर जो घटना हुई स्कूली छात्रों के बीच में, एक मामूली कहासुनी के बाद में जो चाकूबाजी की घटना हुई, वो बहुत निंदनीय है। और जिस की वजह से एक जो 10वीं का जो छात्र है देवराज, जिसको अयान ने चाकू मार दिया, जान के अंदर चाकू मारा, अभी उसकी हालत काफी चिंताजनक है। और इसके बाद में जो शहर के अंदर घटनाएं हुई उसको लेके भी और इस घटना को लेकर भी काफी समाज जन चिंतित है और सभी ने शांति की अपील की है, क्योंकि शहर के अंदर एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। और इस तनाव को कम करने के लिए मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे आए हैं। उन्होंने जो घटना हुई है उसकी काफी निंदा करी है और जो हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चा घायल है उसकी जो सलामती की दुआ की है। और साथ साथ इस घटना की आड़ के अंदर जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की है, प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो जिसकी वजह से शहर के अंदर जो आपसी भाईचारा है वो खराब हो और ज्यादा जो शांति व्यवस्था है वो खराब हो। तो क्या कुछ कहा शहर के जो मुस्लिम समाज के लोगों ने, आप उनको सुनिए। 16 अगस्त को उदयपुर में हुई घटना को मैं और हमारे साथी बहुत पुरजोर से इसकी निंदा करते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उस देवराज की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, जिससे उसके परिवार को सुकून मिल सके। साथ ही मैं उदयपुर शहरवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा उदयपुर है जिसकी पहचान आपसी भाईचारा और मोहब्बत है। हम हमेशा से आपस में साथ रहते आए हैं। अपराध का कोई धर्म नहीं होता और अपराध का कोई रंग भी नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल है कि जब देवराज घायल पड़ा था तो सबसे पहले स्कूल प्रशासन को उसको टाइम से हॉस्पिटल लेके जाना था, पर वो टाइम पर नहीं ले गए, इसलिए आज उसकी स्थिति इतनी क्रिटिकल है। पर आप देखिए कि वहाँ जो 2 बच्चे उसको लेके गए, उसमें एक बच्चे का नाम उस्मान है, जिससे अपना शर्ट खोलकर उसके उस गांव पर बांधा और उसके बाद उसको स्कूटर पर लेके गए। और बट चूंकि वो लेट हो गए इसलिए उस बच्चे की स्थिति आज इतनी खराब है। पर जिस तरीके से आज ये जो स्थिति बन रही है उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अपराधी जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पर साथ ही शहर का जो आपसी सौहार्द और प्यार और मोहब्बत है उसको भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल राखी जैसा इतना बड़ा त्योहार है जो आज इस माहौल की वजह से लोग पूरे से नहीं कर पा रहे हैं, बाजार बंद हैं, खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, कई बहनों और भाइयों को इधर उधर जाना वो जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस त्योहार के अंदर हम सबको मिलजुल कर आप शांति बनाते हुए इस त्योहार को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान आपसी प्यार और मोहब्बत है। और जो हुआ उसके लिए कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। हम भी जो गलत हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं और आपसे यही कहना चाहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा दी जाए, पर पूरा उदयपुर शहर इसको नहीं भुगते। आज जिस तरीके से उदयपुर के हालात है उसको अचकर अच्छा करना है तो आपको हमें करना है। और मैं साथ ही मीडिया से मैं जो इतने तरह की संबंध में जो न्यूज आई उन चैनल्स को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप उस न्यूज के अंदर उस उस्मान जो कि उस पीड़ित बच्चे को लेकर गया था, घायल बच्चे को, अगर उसका नाम दिखाते तो शायद इस तरह का माहौल जितना खराब हो खराब नहीं हो पाता। और अब मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो गलत हुआ उस पर आप कार्रवाई करें और उसको सजा दिलाएं, पर अब जो लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं उसको आप सख्ती से रोकें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, पूरे शहर वासियों से अपील करता हूँ कि ये जो सामाजिक सौहार्द हमारे उदयपुर का बना हुआ है ये बना रहे। एक अप्रिय घटना हुई, इसकी निंदा करता हूं मैं। जो इसमें मुलजिम है उनको सजा मिले और हम आपस में अपनी सद्भावना बना रखें, मोहब्बत बनाए रखें। आपस में ऐसा कुछ नहीं करें कि हम वापस एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाए, क्योंकि हमारा ताना बना
पूरा एक दूसरे के साथ बना हुआ है। तो पूरे समाज से मैं, पूरे उदयपुर के मेवाड़ वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आपस में भाईचारा, मेल मिलाप आपस में बना रहे। पिछले शुक्रवार को उदयपुर के अंदर एक सरकारी स्कूल में जिस प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसके अंदर एक छात्र ने अपने ही सहपाठी के ऊपर चाकुओं से वार करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी स्थिति नाजुक है। मैं इस घटना की अपनी तरफ से घोर निंदा करता हूं एवं भर्त्सना करता हूं। अपने समाज से अपील करता हूं कि वह इस कार्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसको सुनिश्चित करें। अपने समाज जन से अपील करता हूं कि जब आपका बच्चा स्कूल जाए या बाजार जाए तो वह अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। प्रशासन अपना कार्य बहुत मुस्तैदी से अच्छी तरह से कर रहा है। उदयपुर महाराणा प्रताप की गंगा जमुनी तहजीब के लिए विश्व में जाना जाता है। विश्व पटल पर उदयपुर एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल के रूप के अंदर स्थापित हो चुका है और अपनी पहचान रखता है। इस वक्त भी भाई बहन के इस सौहार्दपूर्ण त्यौहार राखी के उपलक्ष्य के अंदर एक लंबे वीकेंड के लिए 40 से 50 हज़ार टूरिस्ट देश एवं विदेश से उदयपुर के अंदर अपनी छुट्टियां मनाने आया हुआ है। जब इस प्रकार की घटना की जानकारी उनको मिलती है तो वह खुद भी बहुत दुखी होते हैं। इस कार्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मैं प्रशासन से और अपने समाज जन से अपील करता हूं कि वह इस प्रकार के हर एक कृत्य की घोर निंदा करें। प्रशासन अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। मुझे यकीन है उदयपुर की जनता एक दूसरे में विश्वास रखती है, एक दूसरे से प्रेम करती है। हमारी झीलें हम सबकी हैं, हमारे पहाड़ हम सबके हैं, हमारी नगरी हम सबकी है। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, इसको धूमिल ना होने दें। जय हिंद, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और हम देवराज के लिए तहे दिल से दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और सेहतमंद वापस हमारे बीच में आए। जो भी बना वो दुर्घटना हुई, उसकी वजह से जो भी हालात बने, 16 अगस्त के दिन जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया गया और जो जिस तरह की वारदातें हुई, हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि ऐसे हालात आगे ना बने, उसकी वो पूरी तैयारी करे और उदयपुर शहर में अमान बना रहे। उदयपुर में शुक्रवार को जो दुखद घटना हुई है वो बहुत ज़्यादा निर्दयनीय है। जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और शहर की शांति व्यवस्था कायम रहे। पूरा समाज इस घटना की निंदा करता है। हमारा उदयपुर शहर शांति और सौंदर्य का प्रतीक है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है कि जिस बच्चे को घायल किया गया है, उसे अस्पताल ले जाने वाला भी एक मुस्लिम बच्चा था जिसका नाम उस्मान है, जो अपना शर्ट खोलकर घायल बच्चे की जांघ पर बांधा और हॉस्पिटल लेके गया। तो जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस घटना की आड़ में जो लोग शहर की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे। शहर के लोग इसे एक बार फिर मेरी अपील है कि शहर की सुकून और शांति बनाए रखें। अल्लाह हाफिज़। जो 16 तारीख को हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक है। उसमें जिसने ये घटनाक्रम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और न्याय उसको सज़ा देगा, बेशक देगा। पर उसको लेके जो शहर के हालात हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। एक बहुत साल भर का एक त्यौहार आने वाला है और उसमें मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो गई है। बहुत टाइम बाद हमारे मार्केट का हाल सुधरा था, पर इस घटना से वापस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस बच्चे ने ये हादसा किया है वो बेशक मुस्लिम समाज से था, सभी जानते हैं और सभी ने बताया कि एक मुस्लिम ने ये अपराध किया, पर ये किसी ने नहीं बताया कि उसकी जान बचाने के लिए भी मुसलमान ही सबसे पहले आया। जो उस्मान नाम का उसका ही सहपाठी और उसके पड़ोस का ही रहने वाला बच्चा, वो और एक साथी उसको लेके उस्मान ने अपनी शर्ट उतार के उसके घाव पे बांधी और उसको लेके और हॉस्पिटल गए।
जब उस्मान ने कहा, आगे जाके उस्मान ने और दूसरे स्टूडेंट ने जाके बोला कि ऐसा हो गया है, तो बाहर कोई भी वहाँ का स्कूल का स्टाफ कोई भी नहीं आया। बस खाली प्रिंसिपल ने अपनी स्कूटी की चाबी दे दी, जिस पर 2 बच्चे लेके, उस्मान और एक अन्य बच्चा लेके, और उसको हॉस्पिटल गए। और मैं प्रशासन से भी निवेदन करती हूँ, अभी तक उन्होंने जो मदद की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में और ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए प्रशासन लोगों को पाबंद करे, और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दे। हम इस घटनाक्रम की और जिस छात्र द्वारा ये घटना की गई उसकी घोर निंदा करते हैं, और इस तरह का निंदनीय कार्य आगे ना हो, इसके लिए भी हम समाज को भी सचेत करेंगे एवं प्रशासन भी जो इस तरह की घटना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। परंतु इस घटनाक्रम के नाम पर जो लोग इस उदयपुर के सौहार्द को और शांति को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ भी घोर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ भी की जाए, क्योंकि हमारा उदयपुर शहर पर्यटन दृष्टि से एक बड़ा ही खूबसूरत शहर माना जाता है, जहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। और आज हमारे उदयपुर शहर की स्थिति इतनी बदहाल कर दी है कि जो बाहर से हमारे पर्यटक आए हुए हैं वो भी उदयपुर से वापस अपना पलायन कर रहे हैं। जो छुट्टियों में उदयपुर शहर में घूमने के लिए आए थे झीलों की नगरी में, उनको वापस जाना पड़ रहा है, और पूरे देश भर में उदयपुर की छवि को खराब किया जा रहा है। तो जो हुड़दंगी, जो समाज में इस तरह की भावना फैला रहे हैं और जो गलत काम कर रहे हैं, प्रशासन से निवेदन करूंगा उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से जल्द कार्रवाई करके, और इस जो गलत धारणा को शहर में फैलाया जा रहा है उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। पूरा समाज प्रशासन के साथ है, और प्रशासन की जो जिस तरह से कार्य किया जा रहा है उसकी हम सराहना करते हैं, और आगे भी प्रशासन को पूरा कोऑपरेट और समर्थन किया जाएगा। और समस्त समाज के लोगों से भी ये निवेदन है कि वो भी संयम बरकरार रखें, और कहीं भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत प्रभाव से प्रशासन को सूचित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हाजी मोहम्मद अक्स, मुस्लिम महासंघ संस्थापक अध्यक्ष। जिस तरह से 2 आपस में स्कूली बच्चों के जो चाकूबाजी हुई, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और मालिक से दुआ करता हूँ कि देवराज को जो चाकू लगा वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और उस परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है कि मालिक उसको जल्द से जल्द स्वस्थ करें। और जिस तरह से जो हालात बिगड़ा है, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि उदयपुर एक टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखें, जिससे आने वाला टूरिस्ट बढ़ेगा, हमारे लोगों को मतलब धंधा पानी मिलेगा। और सभी से यही निवेदन करता हूं कि इस तरह की कभी पुनरावृत्ति न हो, हम सभी शांति बनाए रखें। जो काम बच्चे के ऊपर चाकू का वार किया वो बहुत गलत है, उससे हम निंदा करते हैं, और ऐसा भविष्य में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो शहर में एक तरीके से उत्पात मचाया गया कुछ समाज के लोगों द्वारा, वो बहुत गलत है। हम चाहते हैं, प्रशासन से निवेदन है हमारा कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनको सजा दें, ताकि भविष्य में वो ऐसा कोई उत्पात करने की कोशिश ना करें, और एक समाज को, उदयपुर शहर को साफ़ सुथरा रखें, ताकि इससे गलत मैसेज नहीं जाए। जो लोग इस शहर को बदनाम करने में लगे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पिछले शुक्रवार 16 अगस्त को जो उदयपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई, वाकई वो बहुत निंदनीय है, और मैं देवराज के परिवार वालों को अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, गरीब नवाज से, कि उनको जल्दी उनकी रिकवरी हो, वो सुकून हो, अच्छे हों, और उनके परिवार के बीच उसी तरीके से हंसे खेले कूदे। और मैं आप तमाम उदयपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये उदयपुर की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, प्रेम की धरती है, भाईचारे की धरती है। यहाँ आज से क्या सदियों से भाईचारे से रहे हैं, उसी तरीके से हम रहें, और शहर के अमन व अमान को कायम रखें, और हमारा टूरिज्म बहुत सुकून से आए और यहाँ से टूरिस्ट जाएं। इसी भावना के साथ तमाम शहरवासियों से अपील करता हूँ कि संयम रखें और इस शहर के सुकून को कायम रखें।